कुछ बेहतर, कुछ अलग करना चाहते हैं। हम सब ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, बट हम अपने सक्सेस को एक नए मुकाम पे, नए आयाम पे लेके जाना चाहते हैं। सो जैसे आज का ट्रेनिंग का टॉपिक है, आज बेसिकली ट्रेनिंग नहीं है, आज हम वेस्टिज के कुछ चैंपियन लोगों के बारे में जानेंगे और उनमें से अधिकांश उन लोगों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में हमें जनरली पता नहीं है। कुछ लोगों के बारे में तो हम जानते हैं, बट बहुत सारे लोग जो आपके हमारे जैसे हैं, आपके मेरे जैसे हैं, जिन्होंने सफलता के लिए बहुत संघर्ष किया है और कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, आज वो सक्सेसफुल है। ऐसे लोगों से मिलकर लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यही रीजन है कि मैंने इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको ये गाना सुनवाया कि अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सो आइए समय को जाया नहीं करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पे। मीट द चैंपियन सीरीज 2। ऑलरेडी हम लोग सीरीज 1 कर चुके हैं, जिनमें हम 10 लीडर के बारे में हमने जाना था। आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें लगभग 25 लीडर के बारे में हम जानेंगे कि वेस्टिज के वो चैंपियंस कौन हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी वो हासिल किया जिसकी कल्पना कभी उनसे उनके अपनों ने नहीं की थी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला लीडर है वो नन अदर देन कुलदीप सिंह, मिस्टर कुलदीप सिंह एंड मिसेस दुर्गा सिंह। ये लोग नोएडा से बिलोंग करते हैं दोस्तों। कुलदीप सिंह एंड दुर्गा सिंह नोएडा से बिलोंग करते हैं बाय प्रोफेशन। अगर मैं वेस्टिज में आने से पहले की इनकी मैं बात करूं तो कुलदीप सर जॉब किया करते थे और मैम कुछ भी नहीं करती थी, मैम एक सिंपल हाउसवाइफ थी। बट जब इनको एक बेबी हो गया, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़े से गड़बड़ होने लगे और मैम को लगा कि यार जो चीजें मुझे अपने बच्चे को देना है वो मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो दुर्गा मैम ने एक डिसीजन लिया कि ये जॉब में आगे आएंगी। और उसके बाद इन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, ब्यूटी पार्लर चलाया, बट कहीं ना कहीं मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर ये जॉब में भी गई और कुलदीप जी और दुर्गा जी दोनों मिला के जॉब करते थे। बच्ची इनकी इनकी माँ के पास रहती थी, क्योंकि दोनों जॉब करते थे तो बच्चे का केयर टाइम से ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो बच्ची इनकी माँ के पास रहती थी और दुर्गा जी को ये पसंद नहीं था। तो इसी बीच में किसी ने इनको वेस्टिज सिस्टम के बारे में बताया। तब ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर 70,000 रुपया कमाते थे और दुर्गा मैम को सिर्फ एक चीज उस मीटिंग में हिट की कि अगर ये कुछ महीने मेहनत कर लेंगी तो उसके बाद ये अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के साथ एंजॉय कर सकती हैं, पूरी जिंदगी। और ये एक पॉइंट एक माँ के लिए काफी था, जो माँ अपने बच्चे को परवरिश देने के लिए उसे अपने से दूर अपने मायके में रख रही थी। और दुर्गा जी और कुलदीप जी ने वेस्टिज ज्वाइन किया। कभी 70,000 रुपए की इनकी मासिक आमदनी हुआ करती थी, आज इनकी इनकम, हाईएस्ट इनकम 9 लाख रुपया प्रति माह पार कर चुकी है। एवरेज इनकम भी इनकी 8 लाख रुपया प्रति माह से अधिक है। थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है, आप सभी को पता है कि वेस्टिज में बिजनेस इनकम हमेशा बढ़ता है, कभी कभी बिजनेस कम होता है, चूंकि बिजनेस है कभी कम होता है तो कम होता है, बट एवरेज इनकम 8 लाख रुपए इनकी है प्रति माह की मैं बात करूं। हाईएस्ट इनकम 9,04,336 रुपए इन्होंने कमाया है। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। कभी 70,000 रुपए में किराए के घर में रहने वाली ये दंपत्ति आज नोएडा में आलीशान करीब 1.25 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं। ऑडी A4 आप सभी को पता है 40 लाख रुपए से ऊपर की ये गाड़ी है। ऑडी A4 आज के डेट में मेंटेन करते हैं और एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो कुलदीप सिंह और दुर्गा सिंह जी कैसे लोग थे दोस्तों? ये आपके और मेरे जैसे लोग थे। हम सभी को अपने थोड़ा सा, अगर आपने जॉब छोड़ दिया है तो थोड़ा सा आप पीछे जाके देखिए, और जॉब कर रहे हैं तो आप देखिए, ये आपके और हमारे जैसे ही दंपत्ति हैं जिन्होंने महज 5 सालों में, सिर्फ 5 सालों में ये सफर तय किया है। सो कल हमने जो ट्रेनिंग करी थी उसमें क्या था, विद इन 6 मंथ हम 1 लाख कमा सकते हैं। 6 महीने में हम आराम से 1 लाख कमा सकते हैं अगर हम में डेडिकेशन हो। अगर 6 महीने में 1 लाख कमा सकते हैं तो 5 साल में हम 9 लाख रुपए की इनकम भी हासिल कर सकते हैं, जैसा कुलदीप जी और दुर्गा जी ने हासिल किया है। कभी ब्यूटी प्रोफेशन से ब्यूटिशियन थी, आज सफलता की ऊंचाइयों पे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले लीडर से मिलते हैं। ही इज नन अदर देन अंजनी कुमार। बिहार के बहुत ही फेमस लीडर है, बहुत ही फेमस
आप इनके वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे सुनेंगे आपको हंसी आ जाएगा इनके बोलने के टोन से, जिस तरह से ये बात करते हैं। कभी पैथोलॉजी लैब चलाया करते थे, करीब 4-5 हजार रुपया महीना इनकी इनकम हुआ करती थी। और ये अपने वीडियो में साफ बोलते हैं कि वो भी इनकम बहुत मुश्किल से आती थी, बिकॉज जो भी डॉक्टर, हम सभी को पता है कि जो डॉक्टर्स पर्चे पे कोई भी चीज लिख देते हैं ये टेस्ट करना है, तो वो उसके पैसे भी पैथोलॉजी वालों से लेते हैं, उनका कमीशन फिक्स होता है। सो किसी भी तरह इनकी जिंदगी कट रही थी। इनके जो अंकल थे, बड़े फादर थे, चाचा थे, वो सरकारी ऑफिसर थे, और इनके पापा एक नॉर्मल मिडिल क्लास किसान थे। सो दोनों भाइयों के जीवन में और जीवन शैली में बहुत सारा अंतर था, और कहीं ना कहीं हमेशा नीचा दिखाते थे वो इन लोगों को। ये चीज अंजनी जी को अच्छी नहीं लगती थी। अंजनी जी ने अपना काम स्टार्ट किया, पैथोलॉजी लैब स्टार्ट किया, बहुत मेहनत करते थे, लिंक सोर्स बहुत बनाए इन्होंने, बट इनकम वही 4 से 5 हजार रुपए प्रति माह होती थी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज से 12 साल पहले की, ठीक है। इसी बीच में किसी ने अंजनी कुमार जी को वेस्टेज बताया, नन अदर देन हमारे वहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर है, उन्होंने इनको वेस्टिज के बारे में बताया, और इन्होंने वेस्टिज को ज्वाइन किया। और जैसे सब लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है, विश्वास था नहीं इनको, था कि पता नहीं चिटफंड कंपनी है क्या है। काम करना स्टार्ट किया, पैसे आने लगे। 3-4 महीने पैसे नहीं आए तो इन्होंने अपने अपलाइन से पूछा कि ये क्या है, पैसे तो आते नहीं है, 250-300 रुपए आता है, उसके बाद तो आता नहीं। फिर एकाएक इनका 6ठे महीने का चेक लग 10,000 रुपए पार किया। जब वो 10,000 पार किया तो इनकी आंखें खुल गई, क्योंकि तब 10,000 रुपया इनकी किसी भी फॉर्म से सबसे बड़ी इनकम थी। और तब अंजनी जी ने वेस्टिज को पूरा टाइम देना स्टार्ट किया। आज के डेट में एक साधारण घर, बिहार में एक नालंदा एक छोटा सा जिला है, और वैसे दुनिया को पहली यूनिवर्सिटी देने वाला ही नालंदा है, तो नॉलेज बहुत है उस जगह पे, दुनिया के मानचित्र में है। बट वहां के एक छोटे से गांव हिलसा में जन्म लेने वाले अंजनी कुमार जी ने आज से 12 साल पहले वेस्टिज का जो सफर तय किया वो आज भी चल रहा है। 6 लाख रुपए से ऊपर की प्रति माह की इनकम है। 3 गाड़ियां ये यहाँ से ले सकते हैं, ले चुके हैं। पहली गाड़ी i10 थी, दूसरी गाड़ी 25 लाख की पसाट थी। आप लोग को एक हंसी की बात बताता हूँ दोस्तों, जब इन्होंने पसाट खरीदा था तब इनकी मुलाकात दीपक सर से हुई थी, और दीपक सर को इन्होंने बहुत गुमान में जाके बोला, सर मैंने गाड़ी खरीद ली है। दीपक सर ने पूछा कौन सी? इज इट पसाट? तो दीपक सर ने कहा क्या कर लिया, खरीद लिया तो ये समझ नहीं पाए कि 25 लाख की गाड़ी से ये आदमी खुश नहीं होता। तब उन्होंने बोला खरीदा था तो ऑडी खरीदता। दोस्तों उस टाइम पटना में ऑडी नहीं हुआ कर, ऑडी नहीं मिलती थी। ये रांची गए थे और रांची जाके इन्होंने अपनी ऑडी को खरीदा था। सो जुनून, सफलता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार 12 साल में सिर्फ 6 लाख रुपए की इनकम। दोस्तों ये मत देखिए कि 12 साल में 6 लाख की इनकम हुई, 12 साल में सिद्धार्थ सर की 1 करोड़ हो गई है। हर किसी की क्वालिटी अलग होती है, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, जो आदमी 4,000 रुपए कमाता था आज से 12 साल पहले, अगर वो सेम प्रोफेशन में होता तो आज कितनी इनकम कर रहा होता? आज वो आदमी 6 लाख रुपया महीना कमा रहा है, और मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे लोगों की 6 लाख रुपए के महीने की इनकम नहीं है। तो इस इंसान को सैल्यूट है मेरे तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। बिहार की एक और लेडी अंजू कुमारी, जो ये बोलती है, इनका वीडियो आप सुनिएगा, तो जो ये बोलती है कि मैंने वेस्टेज सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे रोटी बना के अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी थी। ये रोटी नहीं बनाना चाहती थी, जबकि इनके हस्बैंड क्लास 1 ऑफिसर हैं, और बड़े हंस के बोलती हैं कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड क्लास 1 ऑफिसर थे, बड़े ऑफिसर थे, और सैलरी थी मुश्किल से शायद 12 या 15 हजार रुपए। आज भी इनके हस्बैंड अपना जॉब करते हैं, सरकारी मुलाजिम है, क्लास 1 ऑफिसर है, बट उनकी इनकम मैम से 1/3 भी नहीं है। आज मैम 4 लाख रुपया प्रति माह कमाती है, और इनको भी यहाँ पे काम करते हुए लगभग 8 साल हो चुका है। 4 लाख रुपया प्रति माह कमाती है, यूसीडी के लेवल पे हैं। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, मैंने जानबूझ के पिक्चर लगाया क्योंकि ये लगता है कि हमारे आपके घर की महिलाओं में से एक है। आज इनकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। इनके हस्बैंड की सबसे अच्छी चीज क्या है कि इनका हस्बैंड ओपनली एक बात बोलते हैं कि हमें अपनी वाइफ्स को आगे बढ़ाना चाहिए। हम किससे डरते हैं? अपनी वाइफ पे भरोसा रखना चाहिए हमें। और क्योंकि
विमेन बाय बॉर्न मैनेजर होती हैं, वो अपने घर को मैनेज करती हैं। जब वो अनमैरिड होती हैं तो अपने फैमिली, मम्मी पापा को मैनेज करती हैं, बड़ी होती हैं तो अपने ससुराल को मैनेज करती हैं, अपने मायके को मैनेज करती हैं। तो विमेन्स में मैनेजर का लुक, मैनेजमेंट का जो गुण है वो बाय बॉर्न होता है। ठीक है, तो इनके हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि आपको अपनी वाइफ्स को, हम सभी को अपनी वाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। मैम ने यहाँ से 2 गाड़ियां अभी तक ले चुकी हैं मैम, एक स्विफ्ट और एक ऑडी Q3। आप सोचो फ्रेंड्स, क्या एक क्लास 1 ऑफिसर की वाइफ ऑडी Q3 ले सकती है? नहीं, क्योंकि अगर ऊपर की इनकम कहीं हो, कहीं से आ रही हो और वो ऑडी Q3 ले ले तो तुरंत सीबीआई वाले वहां पहुंच जाएंगे। बट आज वाइट की इनकम से अंजू मैम और उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली ऑडी Q3 एंजॉय कर रहे हैं। तीसरे बहुत बड़े लीडर हैं दोस्तों, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, कभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन करते थे, मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी। आप देख रहे हैं इनके नाम के आगे लेट लिखा हुआ है। सुदर्शन मोहंती जी सिद्धार्थ सर के सबसे पुराने साथियों में से एक है। जब सिद्धार्थ सर ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उड़ीसा में सुदर्शन मोहंती जी के साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट सुदर्शन मोहंती जी ने सिद्धार्थ सर का बखूबी साथ दिया। वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आता था, उसके बावजूद भी चूंकि दोस्ती थी सिद्धार्थ सर के साथ, उन्होंने उनके कहने के अनुसार काम करना स्टार्ट किया और धीरे 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 वो उड़ीसा में एक जाना पहचाना नाम बन गए। और सुदर्शन मोहंती जी की टीम आज उड़ीसा की सबसे बड़ी टीम है। अनफॉर्चुनेट, हम लोग अनफॉर्चुनेट हैं कि हमें सुदर्शन मोहंती जी से कभी मिलने का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज से 3 साल पहले भगवान ने इन्हें अपने पास बुला लिया। जब इनकी मृत्यु हुई, जब इनका देहांत हुआ दोस्तों, तो इनकी इनकम अप्रॉक्स 8 से 9 लाख रुपए प्रति माह के बीच में थी, जो आज बढ़ के 14 लाख रुपए पार कर चुकी है। आप सोचिए, वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम जब तक जीवित हैं हम लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं। बट अगर भगवान को कभी भी ज्यादा प्यार आ गया और भगवान ने बोला कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, वापस आ जाओ, तो भी हमारी फैमिली को कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम इनकम मेंटेन नहीं होगा, नीचे नहीं गिरेगा। इनफैक्ट जिस इनकम पे हम अपनी फैमिली को छोड़ेंगे, छोड़ के जाएंगे, उससे ज्यादा इनकम हर महीना बढ़ती चली जाएगी। बिकॉज दोस्त, नेटवर्किंग का ये पावर है, हम नहीं होंगे बट हमारे तो होंगे, और नेटवर्क में जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग हमारे हैं। ठीक है, सो ये ताकत दिलाता है नेटवर्किंग, और सुदर्शन मोहंती जी का जीवन इसका पूरा एग्जाम्पल है। सो दोस्तों, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसको जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सुदर्शन मोहंती जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास समय नहीं होता है जनरली, उस आदमी ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, वेस्टिज ज्वाइन किया, और एक ऐसा अमिट छाप छोड़ के चले गए वो दुनिया में कि हम लोग अपने जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं, हम लोग सुदर्शन मोहंती जी का नाम लेते रहेंगे। सो ये पावर है वेस्टिज की, और ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। चलिए दोस्तों, अगले लीडर के बारे में जानते हैं। अगले लीडर के बारे में जानते हैं, दिल्ली के ही तरुण कनौजिया। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग तरुण जी के बारे में जानते होंगे। दिल्ली में एक साधारण से फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके घर में इतना स्पेस भी नहीं है कि अगर 2-4 लोग एक्स्ट्रा इनके घर पहुंच जाए तो ये उन लोगों को अपने साथ रख पाए। इतने भी लोग नहीं है इनके घरों में। दोस्तों, पढ़ाई करने के साथ साथ इन्होंने वेस्टिज प्रोफेशन को चुना। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। शिवम गोस्वामी जी ने इनको वेस्टिज बिजनेस के बारे में बताया, और इन्होंने अपने कॉलेज टाइम में ही वेस्टिज को ज्वाइन किया। अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए, वेस्टिज को, बिजनेस को चलाने के लिए ये पेपर बेचने का भी काम किया करते थे। आप यहां देख सकते हैं कि पेपर भी बेचा करते थे। जस्ट अ सेकेंड सर, मैं आपको कॉल कर थोड़ी देर में। ये पेपर बेचने का काम किया करते थे और पेपर बेच के किसी भी तरह अपने खर्चों को चलाते थे। लेकिन मेहनत इतनी की इन्होंने कि आज पूरा वेस्टीज इनका नाम जानता है। और अभी एक ट्रेनिंग थी, लीव की ट्रेनिंग, तो उसमें कुछ लोगों ने प्राइवेट जेट बुक करके गोवा गए थे, तो उसमें से एक नाम तरुण कनौजिया भी था।
दोस्तों सिर्फ 3.5-4 साल उनको वेस्टेज में हुआ, 5 लाख रुपया प्रति माह से ज्यादा की इनकम कमाते हैं। क्राउन डायरेक्टर का लेबल है, ब्रीजा गाड़ी से चलते हैं। आप सबको लगता होगा कि सर 5 लाख रुपए की इनकम है, फिर उन्होंने लग्जरी गाड़ी क्यों नहीं ली? इनका सपना है एक बड़ा घर लेने का। पहले ये बड़ा घर लेंगे, उसके बाद ये अपनी कार चेंज करेंगे। एक साधारण घर का लड़का अपने मेहनत के दम पे आज सिर्फ 3.5-4 सालों में 5 लाख रुपए से ज्यादा वेस्टेज में कमा रहा है। और सबसे अच्छी चीज है कि अगर इनसे कुछ सीखनी है तो आप इनके चैनल पे जाइए और एलओबी कैलकुलेशन सीखिए। इनको एलओबी मशीन कहा जाता है वेस्टेज में। सबसे कम पीवी में कैसे सबसे ज्यादा इनकम निकाल सकते हैं, ये तरुण कनौजिया जी को आता है। और तरुण कनौजिया जी के बारे में जान के ये भी लगता है कि हमें कैलकुलेशन जरूर सीखना चाहिए। अगले लीडर के बारे में जानते हैं दोस्तों, मिस्टर मरियम एच हल हरगंचल। बेसिकली ये मिजोरम से बिलोंग करती हैं और सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी में थी। सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी में थी। इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, वेस्टिज ज्वाइन किया और महज 6 महीने में, हम लोगों ने कल ट्रेनिंग में क्या सुना था, 6 महीने में 1 लाख। इन्होंने सिर्फ 6 मंथ में 4 लाख रुपए की इनकम अर्न करके वेस्टिज से रिकॉर्ड बना दिया था। कल मैंने इनका एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था कि एक ऐसी लेडी भी है जिन्होंने मैंने गलती से शायद 4 महीना बोल दिया था, 6 मंथ में 4 लाख रुपए की इनकम इन्होंने पार किया। आज इनकी एवरेज इनकम 11 लाख रुपए से ज्यादा है। 2 गाड़ियां ये मेंटेन कर रही हैं, जो जिसमें एक इको एक्सपोर्ट और एक एक्सयूवी है। ये जिस जगह पे रहती है वहां पे इसी तरह की गाड़ियां ये लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप सोचिए, हम लोग अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम में टाइम नहीं निकाल सकते, प्राइवेट जॉब के साथ। दोस्तों इस लेडी ने अपनी सरकारी प्रिंसिपल की नौकरी को छोड़ी और वेस्टिज को ज्वाइन किया और आज कमाल का काम कर रही है। इनकी इनकी टीम में 3 लोग अभी तक अपनी कार खरीद चुके हैं और 30 से ज्यादा लोगों ने बाइक खरीदी है, 4 लोगों ने अपना घर खरीदा है। अभी स्टिल इनकी टीम बहुत यंग है, बहुत ज्यादा टाइम इनको नहीं हुआ और आज ये 11.5 लाख रुपए से ज्यादा की महीने की इनकम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक लेडी भी क्या अर्जित कर सकती है। दिनेश करदम बुलंदशहर के रहने वाले हैं, बिलोंग करने वाले हैं बुलंदशहर से, यूपी का बुलंदशहर है। इनके फादर बुलंदशहर से दिल्ली आए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस किया, काफी सक्सेसफुल भी रहे इनके फादर, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ किया उन्होंने दिल्ली में, बट बिजनेस में लॉस हुआ। और कभी जो दिनेश करदम के बोलने से पहले इनकी इच्छाएं इनके माता पिता पूरी कर दिया करते थे। बिजनेस में इतना लॉस हुआ, इतने कर्जे इन पे चढ़े कि इन लोगों को कुछ सालों तक, जब दिनेश जी कॉलेज में थे तो इन लोगों को कुछ सालों तक एक ऐसे मकान में रहना पड़ा जिसमें ना तो बिजली थी, जिसमें बिजली नहीं थी, और ये लोग लालटेन में, लैंप में, आई डोंट नो कैसे इन लोगों ने अपना जीवन यापन किया था। मैंने इनकी एक बार स्टोरी सुनी थी एंड रियली कैसे एक फैमिली ऊपर से नीचे गिर के आती है, ये हम दिनेश करदम जी के फैमिली से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। सीखना नहीं है, देख सकते हैं, बट नीचे से फिर ऊपर कैसे जाना होता है ये सीखना है तो दिनेश करदम जी को देखना होगा। कॉलेज के टाइम से ही इन्होंने वेस्टिज ज्वाइन किया, पार्ट टाइम में वेस्टिज में काम करते रहे। इनके मन में वो जज्बा था कि मुझे अपने फैमिली का पुराना गौरव वापस दिलाना है, क्योंकि एक आदमी जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, वो कभी भी हार को स्वीकार नहीं कर सकता। इस इंसान ने भी हार स्वीकार नहीं किया दोस्तों, और 4 से 5 साल ही हुआ इनको भी वेस्टिज में काम करते हुए, और आज इनकी हाईएस्ट इनकम 5,34,000 रुपए से ज्यादा है और एवरेज 5 लाख रुपए की इनकम ये वेस्टिज से पा रहे हैं। 5 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, ब्रीजा गाड़ी इन्होंने रखी हुई है। दोस्तों मैं इनसे एक बार मिल चुका हूं और मैंने इनसे पूछा था कि 1 लाख रुपए कमाने का मंत्र क्या है। बड़ा सिंपल इन्होंने बात बोला था कि दीपक सर, आप 1,000 लोगों का ना सुन लीजिए और जब कोई ना बोले आपके बिजनेस प्लान को, आप उनका नाम और नंबर अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। जिस दिन ये नंबर 1,000 पहुंच गया, आपके अकाउंट में वेस्टेज से कम 1 लाख रुपए आ रहे होंगे। इनसे मिलने के बाद से दोस्तों आज मुझे कोई ना कहता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मेरा एक नंबर और बढ़ गया। सैल्यूट टू दिनेश करदम, जिन्होंने अपनी फैमिली का पुराना गौरव वापस दिलाया और आज अपने माता पिता और अपने भाई बहनों को एक लग्जरी लाइफ दे रहे हैं और बोलने में कमाल के वक्ता है। आप इनको यूट्यूब पे सुन सकते हैं।
प्रयागराज इलाहाबाद की रहने वाली अंशु रावत मैम पेशे से सरकारी शिक्षक हैं। इनके पति स्वर्गीय मिस्टर संजय रावत जी वेस्टिज का काम किया करते थे, बट उनकी डेथ हो गई, और वेस्टिज भी उन्होंने अपने हेल्थ इशू के चलते ही ज्वाइन किया था। उनको पैरालिसिस अटैक आया था और वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, बट उसी टाइम किसी ने उनको वेस्टिज के कुछ सप्लीमेंट ऑफर किए थे, अलाजी 9 वगैरह, और पैरालिसिस और हार्ट अटैक के उन प्रॉब्लम में जब इन्होंने वेस्टिज के सप्लीमेंट खाना शुरू किया तो उनकी धीरे धीरे उनकी सेहत में परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ, उनको अच्छा लगने लगा, और तब उन्होंने वेस्टिज का काम शुरू करने का सोचा। कभी बीमारियों के चलते कर्जे में डूबे हुए थे, बट 2017 में जब उनकी डेथ हुई संजय रावत जी की, तब उन्होंने उनकी वेस्टिज से इनकम 89,000 प्रति मंथ थी। सो कर्जों को तो हटा दिया उन्होंने, एक फैमिली को एक रिस्पेक्टेबल इनकम पे भी ला दिया, बट उनकी सेहत चूंकि बहुत अच्छी नहीं थी, कई बार हार्ट अटैक आ चुका था, पैरालिसिस झेल चुके थे, वो दुनिया छोड़ के चले गए। बट दोस्तों यहाँ फिर वेस्टिज का पावर सामने आता है। पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो गया अंशु रावत मैम के नाम से, और अंशु रावत मैम के अपलाइन और डाउनलाइन के मदद से अंशु रावत मैम ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, चालू रखा, और आज 2017 में जब इनकी डेथ हुई थी इनके हस्बैंड की, तो 90,000 की एवरेज इनकम थी, आज इनकी एवरेज इनकम 3,75,000 रुपए। दोस्तों पैसा मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है? संजय रावत जी हमेशा अपनी डॉटर को बोला करते थे कि मैं तुमको ऑडी पे एक ना एक दिन ऑडी पे चढ़ाऊंगा। संजय रावत जी नहीं है, बट पिछले साल अंशु रावत जी ने अपने पति का सपना पूरा किया और अपनी बेटी को अपने हस्बैंड की तरफ से ऑडी गिफ्ट की। सो संजय रावत जी को नहीं रहने के बावजूद भी उनकी डॉटर को ऑडी मिला। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? वेस्टिज ने इतने बड़े बड़े सपने देखने के का हौसला दिया कि आज इनकी बिटिया जो है वो विंबलडन खेलने की तैयारी कर रही है, यानी अपने आप को तैयार कर रही है लॉन्ग टेनिस में कि वो विंबलडन खेल सके। दोस्तों ये ताकत है वेस्टिज का, पैसा तो देता ही देता है, हौसला भी देता है आगे बढ़ने के लिए, और मिसेस अंशु रावत जी जीती जागती उदाहरण है इसकी। चलिए दोस्तों वेस्टिज की सबसे बड़ी लेडी से मिलते हैं, एक ऐसी लेडी जिसने अपने दम पे अपने आप को बनाया। दोस्तों मिसेस दीपल नीलेश परतवाला, किसी नाम की मोहताज नहीं है दीपल मैम, चार्टर्ड अकाउंटेंट की वाइफ है। नीलेश परतवाला सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये अपने प्रोफेशन में इतना व्यस्त है कि मैम को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, वेस्टिज को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, बट मैम को भरपूर सपोर्ट दिया उन्होंने आगे उन्होंने काम करने के लिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता था, दीपल मैम का इंटरव्यू हमने पढ़ा है, कई बार ऐसा होता था कि वो रात में जर्नी किया करती थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए, और कई बार आप सभी को पता है कि अकेली लेडी को देख के कुछ लोग बदमाशी करते हैं, रात में इनके कंधे पे कोई सर रख के सो जाता था, कुछ करता था। तो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नीलेश सर 2 सीटें बुक किया करते थे ताकि दीपल मैम आराम से अपने गंतव्य पर पहुंच जाए और किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मेहनत किया, स्कूटर से जर्नी स्टार्ट करी थी दोस्तों, आज 2 मर्सिडीज बेंज इनके घर के सामने खड़ी है। 35 लाख रुपया से ज्यादा कमाने वाली इकलौती लेडी है, अपने दम पे कमाने वाली इकलौती लेडी है। और आज हालात ये हैं कि आज नीलेश सर भी अपना सीए का काम छोड़ के मैम को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कितना कमा सकता है, एक लिमिट है, बट वेस्टिज में कमाने की कोई लिमिट नहीं है। तो आज दीपल मैम और नीलेश सर दोनों साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। 35 लाख रुपए से ऊपर की इनकी इनकम है, लोनावाला में इनका अपना खुद का मकान भी है। अगले लीडर से मिलते हैं जिन्हें हम लोग भीष्म पितामह कहते हैं, रमेश पुनानी जी। रमेश पुनानी जी ने 57 साल की उम्र में वेस्टिज का काम शुरू किया था। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना, 57 साल की उम्र में वेस्टिज का काम शुरू किया था। पहले 4 लोग जिन्होंने वेस्टिज ज्वाइन किया था उसमें से एक ये है। सो तब से लेके आज तक, आज सर 72 साल के लगभग हो चुके हैं, 33 लाख रुपए की इनकी मासिक इनकम है वेस्टिज से। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सर इस उम्र में 33 लाख रुपए कमा रहे, इंपॉर्टेंट ये है कि आज इनकी डॉटर इनके साथ काम कर रही हैं और पूरे वेस्टिज मैनेजमेंट को पता है कि इनकी डॉटर इनका उत्तराधिकारी है। आप
इमेजिन करके देखिए कि एक फादर अपने बच्चों को इससे बेहतर क्या जीवन दे सकता है, इससे बेहतर क्या स्थायित्व दे सकता है। आज इनकी डॉटर अनमैरिड है, जिस दिन भी मैरिड होंगी उन्हें पता है कि उनका पूरा का पूरा फ्यूचर सिक्योर्ड है। 72 साल की उम्र में 33 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है, 5 कार इनके पास ऑलरेडी है। फॉरेन ट्रिप कितना किया है, नंबर्स हैं, शायद 20 नंबर भी कम है, उससे भी ज्यादा इन्होंने फॉरेन ट्रिप किया है। आज चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, रमेश पुनानी जी सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। हम लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है कि हम अगर 72 तक गए तब हमारी क्या इनकम होगी। और जो बुजुर्ग हैं जिनको लगता है कि वेस्टेज करे या ना करे, उनको जरूर रमेश पुनानी जी के बारे में पता होना चाहिए। एक आदमी 57 साल की उम्र में वेस्टेज में आके 33 लाख रुपए महीना कमाता है। दोस्तों हम लोग बहुत एग्जाम्पल देते हैं केएफसी वाले, केएफसी के जो ओनर है उनका, कि उन्होंने 57 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट किया था, केएफसी स्टार्ट करी थी, चेन स्टार्ट करा था। दोस्तों हमारे खुद की कंपनी में एक 57 साल के यंग आदमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लीडर से मिलते हैं। भावना जोशी, मुंबई महाराष्ट्र की वानी से बिलोंग करने वाली है भावना जोशी। सिंपल लेडी है दोस्तों, कोई बहुत बड़े सपने कभी नहीं थे इनके। 12 साल इन्होंने एक बहू के रूप में, एक माँ के रूप में अपना पूरा फर्ज अदा किया है। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए, जब एक समय आता है जब बच्चे धीरे धीरे अपने पापा से अलग होने लगते हैं, अलग होने का मतलब है वो अपने में बिजी होने लगते हैं, अपनी पढ़ाइयों में, अपने सपनों में बिजी होने लगते हैं, तब मैम को खाली समय मिला और मैम ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। और आज से 6 साल पहले मैम ने सोचा कुछ करना चाहिए, और 6 सालों में वो इतना कुछ कर गई जितना कुछ हमारे और आपके जैसे बहुत सारे लोग पिछले 12-15 सालों में नहीं कर पाए। दोस्तों दिल पे मत लीजिएगा आपने, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने 15 साल नौकरी करा, 90,000 रुपए की मैक्सिमम मंथली सैलरी पे मैं पहुंच पाया। बट भावना मैम ने 6 साल की समय में वेस्टिज से 2.5 लाख रुपया महीने की इनकम अर्न करी। 7 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप ये कर चुकी है। 6 साल नहीं, अब तो खैर इनकी ज्वाइनिंग 2010, लगभग 10 साल हो चुकी है। सो 10 साल में ये 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम एज अ हाउस वाइफ होके कमा रही है। तो आप सोचिए, हम लोग 15 साल, 17 साल, 20 साल वाले भी लोग यहाँ पे होंगे जो 20-20 साल से जॉब कर रहे हैं, लेकिन आज भी लाख रुपए महीने नहीं पहुंच पाए। ये एक लेडी होके कर सकती है, तो क्या हम नहीं कर सकते? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। पानीपत हरियाणा की अगली जो लीडर है वो पानीपत हरियाणा से है, मिसेज रेणु विकास गंगस। इनकी स्टोरी यूट्यूब पे जरूर सुनिएगा दोस्तों। शुरू से बहुत बड़े सपने थे इन लोगों को, बहुत ट्राई किया, बहुत कुछ करा इन्होंने, अपने आप को स्थापित करना चाहती थी समाज में अपने नाम से कि रेणु गंगस कोई है। दोस्तों पढ़ के अगर मैं सुनाऊं, पानीपत के हरियाणा के छोटे से कस्बे इसराना से रहने वाली रेणु जी हैं, जिन्होंने नर्स की नौकरी, सबसे पहला काम जो शुरू किया था वो नर्स का कोर्स किया, नर्सिंग का कोर्स किया, नर्स की नौकरी शुरू की। 20,000, और नर्स की नौकरी जब कोर्स किया नर्सिंग का, तो इनका सपना क्या था, 20,000 रुपया महीना मिल जाए वही बहुत है। नर्स के काम में गई, बट काम उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उस काम को छोड़ा, अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस किया कपड़े का। बट बिजनेस हर किसी को सूट नहीं करता, ट्रेडिशनल बिजनेस, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में चैलेंजेस बहुत है, पैसे की कमी होती है, पैसे की जरूरत होती है, और उनका वो बिजनेस अच्छा नहीं चला। बट सपने बड़े थे, इसलिए उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया। उनकी किस्मत में वेस्टीज आया, भगवान ने, परमपिता ने उनको वेस्टीज दिया, और महज 3 सालों में 3 लाख से ज्यादा की इनकम इन्होंने वेस्टीज से अर्न करी। आज 2 गाड़ियां ये वेस्टीज से मेंटेन करती हैं, एक ब्रीजा और एक ऑडी A3। और इनकी जो पहली गाड़ी थी मारुति की ब्रीजा, वो वेस्टीज ज्वाइन करने के 10 महीने के अंदर इन्होंने ले ली थी। एक प्रोफेशन मैंने इनका यहाँ नहीं लिखा है दोस्तों, इन्होंने कोचिंग सेंटर भी शुरू किया था। तो आप सोचिए, नर्सिंग का कोर्स किया, नर्सिंग की नौकरी करी, कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, वो नहीं चला, बिजनेस स्टार्ट किया कपड़े का, वो नहीं चला, और उसके बाद वेस्टीज में आए, मेहनत किया और चला नहीं, कमाल कर गए। आज 3 लाख रुपए से ज्यादा महीने की इनकम कर रहे हैं। दोस्तों अगले जो लीडर हैं वो शिक्षा की मंदिर, हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार को मैं शिक्षा का मंदिर कहता हूं, क्योंकि दुनिया को पहला यूनिवर्सिटी देने वाला बिहार है, नालंदा विश्वविद्यालय।
रामनगर रामग्राम, ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, रामग्राम मुंगेर बिहार से बिलोंग करने वाले अवधेश कुमार जी, चार भाई बहन थे ये, सबसे चार भाई बहनों में दूसरे नंबर पे आते थे। और फादर की इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले थे। बहुत ही साधारण बचपन इन्होंने गुजारा, अभाव और तकलीफों से भरा हुआ बचपन उन्होंने गुजारा। बट सपने थे कि अभाव और तकलीफ में रहेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। वेस्टिज इन्होंने ज्वाइन किया और 7 साल, पिछले 7 साल से ये वेस्टिज में है, मेहनत कर रहे हैं। कभी सेकेंड हैंड स्कूटर से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। और दोस्तों इन्होंने अभी तक वेस्टिज से 2 गाड़ी ये ले चुके हैं, जिसमें एक डस्टर और एक लग्जरी जगुआर है। तो आप सोच सकते हैं, आपको लग सकता होगा कि सर इतनी कम इनकम में जगुआर मेंटेन करते हैं। दोस्तों ये इनकम लगभग 6 महीना 7 महीना पहले की, आज इनकी इनकम और ज्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि लॉकडाउन में हमारे लीडरों की इनकम 2-2 गुना तक बढ़ चुकी है। तो ये वेस्टेज सिस्टम हमें सिर्फ पैसा नहीं देता, वेस्टेज सिस्टम सिर्फ हमें एक बिजनेस नहीं देता, बल्कि एक होप देता है, एक विश्वास देता है कि हम पैसे कमा सकते हैं और अपने परिवार को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो लीडर है वो पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग आते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है। दोस्तों ऐसा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग आते हैं एक्चुअल में जो अपने दम पे कुछ बनना चाहते हैं। अगली जिस लीडर का नाम और चेहरा आप देख रहे हैं, मिसेस लीना खंडेलवाल, दोस्तों करोड़पति घर से बिलोंग करने वाली लेडी है। ऑलरेडी 3 या 4 मारुति के इनके पास शोरूम्स हैं, अच्छा खासा बिजनेस है। उसके बावजूद भी ये लेडी चाहती थी कि अपने दम पे कुछ करे। और जब इन्होंने वेस्टिज का काम करना स्टार्ट किया, 3 महीने में क्राउन, 6 महीने में यूसीडी, 8 महीने में डीसीडी, 16 महीने में डीयूसीडी और ऑडी कार तक का सफर तय कर लिया इन्होंने। अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, नो डाउट एक अच्छा सर्कल भी होगा, बट सर्कल से कुछ नहीं होता, सर्कल तो बहुत लोगों के पास है, माइंड सेट सबसे इंपॉर्टेंट है। आज वेस्टिज की लीडिंग लेडी में ये शुमार है। और इन्होंने भी अपना काम तब शुरू किया था जब इनके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे। ठीक है, 20 साल, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिस औरत ने शादी के 20 साल बाद तक एक बहू के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, एक माँ का पूरा फर्ज अदा किया, उसने जनवरी 2017 में अपने नाम बदलने का जिम्मा संभाला, तो वो कर गई जिसकी कल्पना तक करने में हम पुरुषों के भी हौसले पस्त हो जाते हैं। महज 3 सालों में 6 लाख रुपए की इनकम। दोस्तों मेरा प्लान कल वाला याद करिए, 6 महीने में 1 लाख, तो 3 साल में क्या 6 लाख नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जरूरत है लीना मैडम जैसा मेहनत करने की। वेस्टिज का बहुत ही चर्चित चेहरा मिस्टर एस शंकर, बेंगलोर के से बिलोंग करते हैं, कभी ऑटो चलाया करते थे और इनके बारे में इनका पुराना नाम था ऑटो शंकर। बट ऑटो चलाना इनको मंजूर नहीं था, ऑटो सिर्फ इनकी जीविका का साधन था, सपने बहुत बड़े थे। और आज इस ऑटो शंकर का नाम चेंज होके हो गया दोस्तों BMW शंकर। ऑटो चलाने वाले ऑटो शंकर मिस्टर एस शंकर आज 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वेस्टिज से कमा रहे हैं। 2019 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास इनकी लेटेस्ट इनकम की जानकारी नहीं है। 2019 में इनकी इनकम 5,52,000 रुपए थी। आई एम श्योर आज के डेट में ये 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे होंगे, क्योंकि जो आत्मनिर्भर प्लान है उसने सभी वेस्टिजियन के इनकम को बढ़ा दिया। तो दोस्तों एक ऑटो चलाने वाला अगर अपना फॉर्चून चेंज कर सकता है तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते। एक और ऑटो चलाने वाले से मिलते हैं दोस्तों, मुंबई, बेसिकली ये आजमगढ़ यूपी से बिलोंग करने वाले भूषण मौर्य जी। ग्रेजुएशन करने के बाद बॉम्बे जॉब करने गए थे, मन लायक जॉब नहीं मिला, परिवार चलाने के लिए मेहनत करना था, पैसे कमाने थे, तो ऑटो चलाने का काम शुरू किया। मजे की बात देखिए, इनको वेस्टिज का बिजनेस किसने दिया? इनको वेस्टिज का बिजनेस इनके गैराज वाले ने दिया। जिस गैराज में अपनी गाड़ी ठीक कराया करते थे उसने इनको वेस्टिज के बारे में बताया। मुझे नहीं पता आज वो गैराज वाला कहाँ है, जो उनका शायद अपलाइन था। बट आजमगढ़ का ये इंसान भूषण मौर्य ने अपनी पूरी किस्मत, अपनी नहीं इनफैक्ट अपने पूरे अगले 7-10 जनरेशन की किस्मत चेंज कर दी। आज वेस्टिज से 3 गाड़ियां ले चुके हैं, जिसमें रिट्स,
WRV और मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी गाड़ी भी है। 2.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम प्रति माह ये वेस्टेज से कमा रहे हैं। सो सॉन्ग क्या था जो हमने मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सुना था? गर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। शायद यही चीज भूषण मौर्य जी ने भी सोचा होगा कि अगर ऑटो शंकर काम 5 लाख रुपए कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं, और उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया। दोस्तों, अगला ही जो लीडर है बेसिकली मथुरा से बिलोंग करते हैं, आगरा से बिलोंग करते हैं, बट आज के डेट में ग्रेटर नोएडा में रहते हैं पिछले कुछ महीनों से। और अभी रिसेंटली मैं लीप में इनसे मिल के आया, मिसेस सुलोचना सिंह एंड मिस्टर तेजपाल सिंह, और मैं फैन हो गया बेसिकली इन कपल का। पेशे से जर्नलिस्ट थे क्योंकि इन्होंने जर्नलिज्म पूरी तरह से छोड़ दी है। इनकी जब शादी हुई थी, मैंने इनके शादी के कुछ पिक्स देखे, लाल बत्ती गाड़ियां खूब इनके गेट पे थी। यानी ये छोटे मोटे जर्नलिस्ट नहीं थे, एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट थे। बट जर्नलिज्म के काम पे कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने एथिक्स के साथ। हर बिजनेस में कहीं ना कहीं, हर जॉब में कहीं ना कहीं अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इनको वो पसंद नहीं था, इन्होंने जर्नलिज्म का काम छोड़ा, वेस्टिज का दामन थामा, और आज महज 3.5 सालों के भीतर उस इनकम को प्राप्त कर लिया जो 10-12 साल जर्नलिज्म करने के बाद भी उनको महीने की इनकम नहीं मिली थी। 2,35,000 रुपया प्रति माह से ज्यादा कमाते हैं। यूसीडी का लेवल है, 4 विदेश यात्राएं कर चुके हैं अपनी फैमिली के साथ में, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जहां जाते हैं वहां बहुत सम्मान मिलता है। सुलोचना मैम एक सिंपल होम मेकर थी, इनको पब्लिक स्पीकिंग इनकी बहुत अच्छी नहीं थी, ये बोल नहीं पाती थी, बट आज सुलोचना मैम एक बहुत ही अच्छी स्पीकर है। और जैसे आप दोनों को देख रहे हैं, इनके चेहरे से स्माइल और खुशी टपकती रहती है। सो दोस्तों, वेस्टिज सिर्फ पैसा नहीं देता, अंदरूनी खुशी भी देता है, शांति भी देता है। अगले लीडर मेरे फेवरेट पुहूप सिंह आर्या जी। इनकी स्टोरी बहुत मजेदार है दोस्त। ये योगा टीचर है बेसिकली, आज भी ये योगा टीचर है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने योग सिखाना छोड़ दिया है, योगा टीचर है। और जब ये काफी टाइम से योगा कराते थे, एक बार इनसे कोई वेस्टेज का मिला और उसने बोला कि आप योगा टीचर हैं तो आप अपने लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या बताते हैं? उन्होंने बोला जी मैं पतंजलि की दवाइयां और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां बता देता हूँ। उन्होंने बोला आप पतंजलि को प्रमोट करते हैं या किसी और कंपनी को प्रमोट करते हैं, आपको कुछ पैसे उन कंपनियों से मिलते हैं? उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं मिलते। तो उन्होंने बोला एक काम करिए, आप वेस्टिज के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रमोट करना स्टार्ट करिए, आपके घर में गाड़ी भी आएगा, पैसा भी आएगा, फॉरेन ट्रिप भी आएगा, सब कुछ आएगा। इनको एकाएक समझ में नहीं आया कि यार क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, और तब उन्होंने वेस्टिज ज्वाइन किया। दोस्तों, एक ईमानदार योगा टीचर हैं। अच्छी चीजें जो हमारे अच्छे प्रोडक्ट हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, इन्होंने सिर्फ अपना रिकमेंडेशन का तरीका बदला। पहले पतंजलि रिकमेंड किया करते थे, वेस्टिज रिकमेंड करना स्टार्ट किया, लोगों के वेस्टिज के फायदे बताने चालू किए। और फरीदाबाद का ये आदमी जो कभी 22 साल योगा टीचर था और 10 से 15 हजार रुपया ही पार्ट टाइम में योगा में कमा पाते थे, आज 5 साल के मेहनत में, सिर्फ महज 5 साल इन्होंने वेस्टिज को अभी दिया है, 3 लाख रुपया प्रति माह से ज्यादा की इनकम कमाते हैं। दोस्तों, अगेन मैं कल की ट्रेनिंग को याद दिलाऊंगा, 5 साल को 6 महीने से डिवाइड करिए, एक साल में 2 लाख रुपया, 5 साल में 10 लाख। अगर 10 लाख नहीं पहुंचे तो 3 लाख तो पहुंच ही सकते हैं ना, 4 लाख तो पहुंच ही सकते हैं ना। पुहूप सिंह आर्या जी इसके जीते जाते जागते एग्जाम्पल है। एक योगा शिक्षक से एक बिजनेसमैन तक का सफर इन्होंने महज 5 सालों में किया है। आज फरीदाबाद में 65 लाख रुपए के अपने मकान में रहते हैं। ये बोलते हैं कि कभी मैंने अपने परिवार को आगरा का ताजमहल नहीं दिखाया था, आज वो विदेश यात्राएं करवा चुके अपनी फैमिली को। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। चलिए अपने अगले लीडर से मिलते हैं दोस्तों, शिवम पांडे, अगेन माय फेवरेट। इनसे हम ग्रोरिच एसोसिएट का जो परिवर्तन ट्रेनिंग होता है उसमें दोस्तों मैं जिम कॉर्बेट में इनसे मिला था। यूपी में एक छोटा सा जगह है सिद्धार्थ नगर, जो नेपाल बॉर्डर के पास है, वहां से बिलोंग करते हैं शिवम पांडे जी। इनके पापा पूजा पाठ कराने का काम करते हैं। आप समझ सकते होंगे कि एक पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी की इनकम महीने की कितनी होगी। बहुत ही नॉमिनल इनकम थी। घर झोपड़ी था, घर क्या था, झोपड़ी था, या किसी भी तरह इन लोगों का जीवन बसर होता था।
ये लंच लेके अपने ऑफिस अपने स्कूल में नहीं जाया करते थे, क्योंकि बाकी बच्चे अच्छा लंच लेके आते थे, इनके घर से कुछ खास लंच नहीं मिलता था। सो इन्होंने वो गरीबी देखी थी अपने घर में, और इनका ये सपना था कि मैं गरीब हूं बट मेरे बच्चे गरीबी में पैदा नहीं होंगे। दोस्तों इसी सपने के दम पे इनको किसी ने वेस्टिज के बारे में बताया, और आप चारों फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, साइकिल से सफर तय किया, बाइक पे पहुंचे, फिर अपनी पहली गाड़ी खरीदी, फिर अपनी दूसरी गाड़ी खरीदी। आज के डेट में क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति माह की एवरेज इनकम है इनकी। टाटा टियागो और किया सेल्टॉस जैसी 2 गाड़ियां इनके पास इन्होंने वेस्टिज से ली है, और थाईलैंड का ट्रिप इन्होंने यहां से किया है। दोस्तों सबसे अच्छी चीज जो मुझे शिवम पांडे जी में लगी, इनकी एक स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। इनकी एक स्टोरी, थोड़ा सा समय लूंगा दोस्तों, बिकॉज कल जैसा आज की भी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी ट्रेनिंग इतनी लंबी इसके बाद से कभी भी नहीं होगी जो 1.5 घंटे चले। बट इनके एक डाउनलाइन, मेरी स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनके एक डाउनलाइन इनके पास आए और बोला इन्होंने कि सर मुंबई चलना है। ये सेठ कि क्यों मुंबई चलना है? तो सर वहां पे एक ऐसा आदमी है, अगर वो हमारी टीम में आ जाता है तो हमारे टीम के बल्ले बल्ले हो जाएंगे, हम बहुत बड़े हो जाएंगे। वो आदमी बार बार इनको बोलता रहा सर बॉम्बे चलना है, वो इग्नोर करते रहे। एक दिन उनके डाउनलाइन ने नाराज होकर बोला सर आप मेरा ग्रोथ नहीं चाहते, मैं आपको बोल रहा हूं कि मुंबई चलिए, आप चल नहीं रहे। इन्होंने बोला, वो 2-3 तारीख के आसपास की बात होगी, इन्होंने बोला एक काम करो, आप अपने उस आदमी को यहाँ सिद्धार्थनगर बुला लो। कि सेठ सर वो कैसे आएगा? तो इन्होंने बोला पैसे का प्रॉब्लम है ना, मैं उसको टिकट, मैं आपको टिकट करा के देता हूँ, रहने का अरेंजमेंट मैं कराता हूँ, आप उसको बुला लो, मैं उसको समझाऊंगा। तो उन्होंने बोला सर पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा। तब इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आप एक ऐसे जगह जाने की बात कर रहे हो जहां जाके हम किसी को प्लान दिखाएंगे, क्या आप गारंटी लेते हो कि वो आदमी वहां काम करेगा? उनके डाउनलाइन ने बोला नो। तो उन्होंने बोला समझिए बात को, जब वो आदमी टिकट भेजने के बाद अगर यहां नहीं आ सकता, सारी फैसिलिटी देने के बाद अगर इनकम कमाने का सीखने के लिए नहीं आ सकता, तो उसके बाद उसके पास आप जाके अगर कुछ बताओगे तो क्या वो सीख पाएगा? क्या वो इनकम कर पाएगा? दोस्तों क्लियर थॉट है इस बंदे के पास। अपने बिजनेस को इन्होंने लोकल में बिल्ड किया, लोकल में। नेपाल में इनकी बहुत बड़ी टीम है क्योंकि ये बॉर्डर पे हैं, और आज 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। दोस्तों जब हमें क्लैरिटी होगी ना कि हमें अपना बिजनेस कहाँ बिल्ड करना है, दीपक सूद सर भी एक बात बोलते हैं, सबसे पहले अपना बिजनेस आप जिस जगह पे रहते हैं उसके 300 किलोमीटर के एरिया के दायरे में बिल्ड करिए, क्योंकि आपको उस आदमी से मिलना बड़ा आसान है। आज मेरे 300 किलोमीटर के एरिया में आगरा आता है, अलीगढ़ आता है, ऋषिकेश, देहरादून वगैरह आता है। दोस्तों मैं जब चाहूं सुबह में गाड़ी उठा के मैं 5-6 घंटे में यहाँ पहुंच के इनको सर्विस दे सकता हूं। बट अगर आप और हम आज के डेट में बॉम्बे में टीम बिल्ड करने लगे तो शायद सर्विस देने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। सो शिवम पांडे जी एक क्लैरिटी के मिसाल है, और इन्होंने अपने घर का पूरा फॉर्चून चेंज कर दिया। दोस्तों जिस गांव में 2G नेटवर्क काम नहीं करता था, डीएलसीपी जहां से 50 किलोमीटर दूर था, उस जगह से इस बंदे ने क्राउन डायरेक्टर का लेवल हासिल किया, पैसे कमाए, और आज अपने गांव का सबसे खूबसूरत घर इनका है। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। दोस्तों गार्ड की नौकरी से लखपति तक का सफर, संत कुमार पांडे जी गोरखपुर से बिलोंग करते थे, दिल्ली एनसीआर आए थे काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। नॉर्मल पढ़ाई थी, बहुत अच्छी पढ़ाई इनकी नहीं थी, गार्ड की नौकरी मिली, किसी भी तरह जीवन यापन करना चालू किया इन्होंने। 2016 में इनको वेस्टिज मिला, और जब वेस्टिज मिला इनको तो इस पूर्वांचल के आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी को बदल दिया। आज ये क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हैं, गार्ड की नौकरी कब की पीछे छूट चुकी है, 2,23,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं, और टाटा टियागो गाड़ी यहाँ से मेंटेन करते हैं, 3 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं आज तक। देवेंद्र कुमार जी आगरा से बिलोंग करने वाले हैं दोस्त, अभी मैं इनसे आगरा में ही मिल के आया हूं, आगरा से बिलोंग करने वाले हैं, बट आज के डेट में अपनी फैमिली को और बेहतर जिंदगी देने के लिए जयपुर में सेटल हो चुके हैं। एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते थे, आज 3.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम वेस्टेज में है। 9 साल ये वेस्टेज में गुजार चुके हैं, 3.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं सर।
और 3 गाड़ियां ये वेस्टिज से ले चुके हैं, जिसमें ऑडी Q2, इको स्पोर्ट और ऑल्टो LXi है। तो सफर ऑडी से शुरू नहीं हुआ था दोस्तों, इनका सफर शुरू हुआ था बाइक से। बाइक से ये ऑल्टो पे आए और ऑल्टो से इको स्पोर्ट पे, और इको स्पोर्ट्स के बाद आज ये ऑडी Q2 में है। मैंने इनका सेमिनार अभी रिसेंटली लॉकडाउन से पहले मैंने आगरा में सुना था, और क्या एनर्जी और क्या क्लैरिटी है इस आदमी के पास। तो दोस्तों, हम कहाँ से अपनी जिंदगी स्टार्ट करी है, हम कहाँ पे हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं। एक और लीडर से मिलते हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, सावंत तोमर जी। एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। आप लोगों ने बहुत दिल्ली एनसीआर में बहुत जगहों पे आपने देखा होगा, बांस बांस मतलब बैम्बो का बिजनेस करने वाले बहुत लोग होते हैं, ठीक है, जो सीढ़ियां बनाते हैं, चिक्स बनाते हैं, बहुत सारे। इनके फादर वही काम किया करते थे, बट और झुग्गियों में रहा करते थे। बेसिकली इनका पूरा बचपन झुग्गियों में बीता। अभाव को इन्होंने बहुत देखा, और जब ये बड़े हुए, थोड़े से बड़े हुए, तो अपने पापा की मदद करने की ठानी ठानी और उसी बैम्बो के बिजनेस को स्टार्ट किया इन्होंने अपने पापा के साथ में। बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, 50-60 हजार रुपया महीना ये वहां भी कमाने लगे थे। तभी लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन में वो बिजनेस पूरी की पूरी तरह से इनका खत्म हो गया। और उस टाइम एक राजू गुप्ता जी है, राजू गुप्ता जी ने इनको वेस्टिज बताया, और तब से लेके आज तक ये पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। इन्होंने 1.5 लाख रुपए प्रति माह की इनकम एक वो बंदा कमा रहा है जो कभी झुग्गियों में रहता था, और स्विफ्ट और हुंडई क्रेटा जैसी 2 गाड़ियां आज वेस्टिज से इसके दरवाजे पे हैं। और फॉरेन ट्रिप की अगर मैं बात करूं, 2 फॉरेन ट्रिप ये ले चुके हैं दोस्तों। आज एक बहुत अच्छे मकान में ये नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं, जो इनका अपना मकान है। तो पूरी की पूरी फैमिली की किस्मत इन्होंने चेंज कर दी दोस्तों। आज के जो सेकंड लास्ट अचीवर हैं, जो सेकंड लास्ट चैंपियन है, वो है डॉक्टर हरीश रहेजा। दिल्ली से बिलोंग करते हैं हरीश रहेजा जी। DUCD लेवल पे हैं, मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, बट अपनी डॉक्टरी कंप्लीट की, बहुत मेहनती थे, डॉक्टरी कंप्लीट की और डॉक्टरी का काम स्टार्ट किया, प्रोफेशन स्टार्ट किया। बट एक डॉक्टर भी कितना कमा सकता है, उनकी भी एक लिमिट है, ठीक है। क्या एक डॉक्टर 50 लाख कमा सकता है? कुछ ही डॉक्टर कमा पाते हैं दोस्त। सो और मजे की बात ये थी, हमारे बाली साहब के बहुत पुराने बचपन के फ्रेंड हैं। तो किसी दिन बातों में इनकी बाली साहब से मुलाकात हुई, और बाली साहब ने इनको बिजनेस पिच किया, और इन्होंने बोला, तेरी दवाइयां, मैं डॉक्टर हूं, तेरी दवाई खा के लोग मेरे मर तो नहीं जाएंगे। बाली साहब ने क्या किया, 10-12 डब्बियां निकाली अपने किट से, सब में से फूड सप्लीमेंट निकाले और इनके सामने खा लिया, और खाने के बाद बोला, देख मैं नहीं मरा। इस तरह से डॉक्टर हरीश रहेजा की शुरुआत हुई वेस्टीज में। बट 2008 में इस बंदे ने वेस्टीज ज्वाइन किया, और आज ठीक 12 साल बाद ये 12 लाख रुपए प्रति माह से ज्यादा की इनकम में है, जो मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे डॉक्टरों को नहीं मिलती होगी दोस्तों। सिर्फ 5 महीने में इन्होंने 1 लाख रुपए की इनकम पार करी थी। आप ध्यान से पढ़िए, 12 साल पहले इन्होंने दूसरी कंपनी में भी काम किया था। वेस्टिज से पहले एक अमेरिकन कंपनी थी जिसमें इन्होंने 12 साल काम किया था, और 12 साल में उनकी हाईएस्ट इनकम 1 लाख थी। उस 1 लाख की, और सबको पता है वो कंपनी न्यूट्रिशन में बहुत नाम कमाती थी, और वेस्टिज जब शुरू हुई थी तो वेस्टिज के प्रोडक्ट को लोग वैल्यू नहीं देते थे, ये भी नहीं देते थे। बट जब इन्होंने देखा कि वेस्टिज के प्रोडक्ट से कोई नुकसान नहीं है, फायदे हो सकते हैं, तब इन्होंने अपने उस 1 लाख की इनकम को, अपनी 1 लाख की इनकम को छोड़ा, वेस्टिज को का दामन थामा। कुछ एक्सपीरियंस इनके पास ऑलरेडी था, वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो किया। 5 महीने में 1,35,000 रुपए की इनकम कमाई। आज के डेट में कार फंड से 5 गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां ले चुके हैं, 5 घर खरीद चुके हैं, 5 घर दिल्ली एनसीआर में। और जिसमें दोस्तों एक घर ऐसा है जिसके बाथरूम और मंदिर में 65 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इनके वीडियोस अगर आप सुनिएगा तो ये बोलते हैं कि कभी भी अगर आप वेस्टेज में सक्सेसफुल हो गए हैं, आपकी इनकम अच्छी खासी है, और आप चाहते हैं कि आप गाड़ियों से तंग आ चुके हैं, आप नहीं चाहते कि आप गाड़ी खरीदिए, तो कभी दीपक सूद के सामने मत आना, क्योंकि दीपक सूद के सामने आप जैसे पढ़ेंगे, दीपक सूद एक गाड़ी आपको खरीदवा देंगे। सो 5 लग्जरी गाड़ियां मेंटेन करते हैं, 5 दिल्ली एनसीआर में घर है इनके, और एक घर में 65 लाख का तो सिर्फ इनका पूजा का घर और बाथरूम है। आप सोच सकते हो उस घर की कीमत कितनी होगी दोस्तों। 7 करोड़ का वो घर बनाया है उन्होंने। आज 60 साल की उम्र में
आज 60 साल के हो चुके हैं रहेजा जी, 60 साल की उम्र में 12 लाख रुपया महीना कमाते हैं। कितने डॉक्टर्स हैं दोस्तों जो 60 साल की उम्र में 12 लाख महीना कमाते हैं? जो डॉक्टर अगर कमाते भी होंगे, जिस दिन वो प्रोफेशन छोड़ेंगे उनकी इनकम सीधे जीरो हो जाएगी। अब बहुत सारे डॉक्टर ये कहेंगे सर हमारा प्रोफेशन उस दिन छूटेगा जिस दिन हमारा हाथ पैर काम करना बंद होगा। बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि डॉक्टर रिटायर्ड नहीं होते, बट जिस दिन रहेजा जी के साथ वो दिन भी आएगा ना, तब भी वेस्टिज से इनको पैसे मिलते रहेंगे। 30 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप, सॉरी दोस्तों यहाँ टाइपिंग एरर है, 30 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप पे वेस्टिज से कर चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डॉक्टर मकरंद एंड अदिति देसाई, पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले डॉक्टर मकरंद देसाई और अदिति देसाई, 18 साल इन्होंने उसी कंपनी के साथ काम किया जो मुंबई की जो अमेरिका की कंपनी थी, ठीक है, बट 1 लाख रुपए की इनकम नहीं पार कर पाए वो 18 साल में। अप्रैल 2018 में इन्होंने वेस्टिज का दामन थामा और सिर्फ 9 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम पार की। महज 2 सालों में इनकी इनकम वेस्टिज से 2 लाख हो गई, और 2 लाख इनकम जो उन्होंने दूसरी कंपनी से कभी भी प्राप्त नहीं की थी। आज ये दंपति बेसिकली सारे डॉक्टर्स के लिए, ये दोनों डॉक्टर्स मैंने जो आप लोगों को दिखाए, ये उन सारे डॉक्टर्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो कहते हैं कि उनके पास अपने प्रोफेशन से टाइम नहीं मिलता। दोस्तों हम कोई भी प्रोफेशन पैसा कमाने के लिए करते हैं, कोई भी प्रोफेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी फैमिली को अच्छी जीवन मिल सके, अच्छी बच्चों को परवरिश मिल सके, शिक्षा मिल सके। चाहे आप हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट नीलेश परतवाला सर को देख लो जिन्होंने अपनी वाइफ की मदद करी, चाहे आप सुदर्शन मोहंती जी को देख लो जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और वेस्टिज में सिद्धार्थ सर के साथ काम किया था, चाहे आप इन डॉक्टर्स को देख लो, चाहे आप योगा टीचर्स को देख लो, चाहे आप एक करोड़पति घर की बहू को देख लो, चाहे आप रीना गंगस मैम को देख लो, सारे लोग कहीं ना कोई काम अपना प्रोफेशन सिर्फ इसलिए करते हैं। चाहे आप मुझे देख लो दोस्तों, आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। पूरे भारत में 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1800 लोग हैं जिनके पास सीएफपी का सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जो एक्चुअल में अपने कस्टमर्स की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए ऑथराइज्ड है। उन 1800 महज 1800 लोगों में मैं एक हूं, बट मैंने उस प्रोफेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है वेस्टिज को। रीजन बहुत सिंपल है, जिस दिन हाथ पैर रुकेगा वो प्रोफेशन मुझे पैसा नहीं देगा, बट जिस दिन हाथ पैर रुकेगा वेस्टिज मुझे दवाइयों का पूरा पैसा देगा और फूड सप्लीमेंट तो फ्री में देगा। सो दिस वाज द मीट द चैंपियन सीरीज 2। आई होप आप लोगों ने 24 लीडरों के बारे में अच्छे से सुना होगा, आपको बहुत जानकारियां मिली होंगी, और अब आप जब अपने किसी भी नए प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे तो आपके पास कुछ लीडर्स के एग्जाम्पल होंगे जिनके बारे में आप बता सकते हो, और अलग अलग प्रोफेशन से होंगे। मैंने आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड 2 डॉक्टरों के बारे में बताया, मैंने आपको योगा टीचर के बारे में बताया, मैंने आपको ऑटो चलाने वाले के बारे में बताया, मैंने आपको कपड़े का बिजनेस करने वाले के बारे में बताया, मैंने आपको आज एक ऐसी लेडी के बारे में बताया जो खुद करोड़पति थी, 4 उनके पास मारुति के शोरूम थे, ठीक है। मैंने आपको एक पंडित के बेटे के बारे में बताया। सो मैंने आपको अलग अलग फील्ड से लोगों के बारे में बताने की कोशिश की ताकि आप अगली बार जब भी अपने किसी प्रोस्पेक्ट से मिलें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उनके प्रोफेशन को ध्यान में रख के, हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बताया, तो आप किसी भी प्रोफेशन के लोग से मिले, आपके पास एग्जाम्पल हो कि वेस्टिज में लोगों ने सफलता कैसे पाई है। विद दिस थैंक यू सो मच, मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू सो मच। जिसको भी कुछ भी पूछना है आप हैंड रेज कर सकते हैं और हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। यस ब्रजेश सर, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आपकी जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। ब्रजेश सर अनम्यूट का प्रॉम्प्ट गया होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर एक बता, एक्चुअली क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ और मेरे क्लाइंट ऑलरेडी बहुत अच्छे, मतलब हाईली एजुकेटेड और कहेंगे कि मतलब अच्छे अरबपति फैमिली होती हैं,
तो उनका एक ही सवाल होता है कि सर हम ऑलरेडी एमबे की मेडिसिन यूज करते हैं, एमबे के मेंबर्स हैं, देन देयर मुझे कैसे उन्हें मोटिवेट करना चाहिए वेस्टीज के लिए कि आवर प्रोडक्ट इज मतलब बेटर देन एमबे। सर हमारे प्रोडक्ट एमवे से बेहतर हैं, ये हमें पता है, उन्हें तब पता चलेगा जब वो हमारे प्रोडक्ट यूज करेंगे। अब कैसे बता सकते हैं, इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है सर। जो ओमेगा 3 एमवे 2000 का बेचता है, वो ओमेगा 3 हमारे यहाँ सिर्फ 515 रुपए में मिलता है। तो चाहे कोई कितना भी करोड़पति क्यों ना हो सर, पैसे बचाना सबको अच्छा लगता है। यस सर। तो हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपेयर कर सकते हैं कि सर उनके प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग है, हमारे प्रोडक्ट का क्या प्राइसिंग है। अब लोग बोलेंगे कि सर सस्ता है तो हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इंडिया में जो फ्लेक्स ऑयल 515 रुपए का मिलता है, क्या यूएई में जाके भी वो 515 का ही मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, कस्टम के ड्यूटीज आते हैं। तो एमवे के प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से बहुत सारे रीजंस के चलते महंगे हैं, और चूंकि मोनोपोली है, वो लोग अपने नाम को यूज कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझ के उसे महंगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए किया हुआ है। सो आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपेयर कराइए और बोलिए सर 3-4 महीने खा के तो देखिए, क्योंकि कोई भी चीज अच्छा या बुरा है ये कैसे पता चलेगा, जब हम उसको यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक ठीक है। सर, दीपक सर